कुदरत के शाहकार बेशुमार। रवा साल पहले सुपर ब्लू मून में 2.5 घंटे बाकी। लाहौर समेत मुल्क भर में सुपर ब्लू मून का नजारा आज किया जा सकेगा। सुपर ब्लू मून रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर ब्लू मून की वजह से चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। आइंदा 3 सुपर ब्लू मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। मौसम सून के बादलों की धुआंधार इनिंग्स सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। मुताबिक इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, मॉल रोड पर खूब बादल बरसे। गुलबर्ग, जेल रोड और किनाल रोड पर भी बारिश की वजह से हफ्स का जोर टूट गया। शहर में कहां पर कितनी बारिश हुई, वासा ने आदादोशुमार जारी कर दिए। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 53, गुलशन रावी 51 और निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलबर्ग में 49 और ताजपुरा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून ने रंग दिखाया तो वासा का अमला भी हरकत में आया। बारिश के बाद वासा का निकासियाब ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहा। शाहजमा, लक्ष्मी चौक, करीम पार्क, सब्जी मंडी, जौहर टाउन, करतबा चौक और लिटल रोड समेत शहर के मुताबिक इलाके क्लियर। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासियाब ऑपरेशन की निगरानी की और कहा कि हर गली मोहल्ले की सतह पर तमाम इलाके फौरी क्लियर किए जाएं। शहर में मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी बैठ गया। 60 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। खबरदार, होशियार, 20 अगस्त से बारिश के नए स्पेल की आमद होगी। मगरबी हवाओं की वजह से बनने वाला निज़ाम खूब बारिशें बरसाएगा। DG PDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक दरिया रावी में भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। सुलेमानिकी के मकाम पर 40,000 क्यूसेक का रेला 48 घंटे में लाहौर पहुंचेगा। बुध के रोज शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। शहर में बर वक्त निकासियाब के लिए कमिश्नर लाहौर मुतहरिक वासा, LDA और MCL को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को पूरी गुंजाइश के साथ फाल रखा जाए। नशीबी इलाकों और मेन रोड से मुंसलिक एरियाज में टीमों को मौजूद रहने का हुक्म। शहर में बारिश के बाद DC लाहौर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और मसंग में निकासी आब का जायजा लिया गया। MD वासा के हमरा डिस्पोजल स्टेशन पर मशीनरी का मुआयना भी किया गया। वासा को लक्ष्मी चौक से पानी जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत। मॉडल कॉलोनी UC 204 में मसाइल के अनबार, गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो गया। बिजली के लटकते तार भी शहरियों की मौत का परवाना बन गए। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। हमारे पास मसाइल ये हैं कि सब अदारे हमारे से बिल ले रहे हैं। वासा भी ले रहा है, बिजली वाले भी ले रहे हैं, टैक्स भी हमसे सारे लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अदारा उसके ऊपर वर्किंग कोई नहीं करा रहा। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि इधर गैस वालों ने हमारी सारी गलियों को तोड़ा हुआ है और कोई बंदा नहीं आ रहा। कोई तकरीबन 5 माह हो गए हैं, लाइनें डाली हैं, कहीं डाल गए हैं, कहीं छोड़ गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस अफसरान की शिरकत। IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला ने दफ़ा 144 की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला की अमन व अमान खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी से नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का राब्ता। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी में आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात तय। मुआहदा पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इस्तफसार किया
आपके हाफिज कहाँ हैं? लियाकत बलोच ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान मुल्क के दौरे पर हैं। पंजाब ने बिजली के बिल्स में रिलीफ क्यों दिया? सिंध हुकूमत परेशान है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से आवाम को रिलीफ दिया, आप भी हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। पीटीआई की लाइन को फॉलो मत करें। पंजाब काबीना में तोसी का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बावजूद ताहाल काबीना में तोसी का ऐलान न हो सका। नए वज़रा की लिस्टें तैयार। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ मुनासिब वक्त पर काबीना में तोसी के ऐलान की मंजूरी देंगे। पंजाब हुकूमत का होनहार तुलबा की हौसला अफजाई के लिए बड़ा इक़दाम। लीडर्स ऑफ टुमारो के उन्वान से कल तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात होनहार तुलबा में असनाद तकसीम करेंगे। 3 तुलबा में शील्ड्स भी पेश की जाएंगी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर के गैर मुल्की दौरे के बायस मलिक मोहम्मद अहमद खान कायम मकाम गवर्नर पंजाब होंगे। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां संभाल ली। आप कहीं भी चले जाएं तो एक तसलसल आपको 10 साल का नज़र आएगा। अगर ये म्यूज़िकल चेयर रहेगी 2-2, 3-3 सालों की, तो आपके बेहतरीन पॉलिसीज़, आप जो मर्जी दानश्वरी करें यहाँ पे, वो सब रायगां चली जाएगी। और आखिरी बात ये कि 4th कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट टू रिफॉर्म। चूँकि दुनिया में इस कदर तेज़ी से तब्दीली हो रही है कि अगर आप भी उसके साथ ख़ुद को तब्दील नहीं करेंगे, योर सक्सेस विल बिकम रिडंडेंट। हमें अगले 5 साल मुल्क के मसाइल के हल पर फोकस करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल को यकीनी बनाना होगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। खुराक और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। 22 तारीख को हमारा बड़ा पुरअमन जलसा है और वो पंजाब से हमारे काफिले जाने हैं, हमारे MPs ने जाना है, हमारी तंजीमों ने जाना है, हमारे वर्कर्स ने जाना है। और हमें ये पता चला है कि दोबारा ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो लिस्टें बना रही है, कोई 3 MPO 16 MPO के तहत, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा आपको एहतियात करनी चाहिए। हमारा ये एक बुनियादी हक है बतौर सियासी जमात। 22 अगस्त को हमारा पुरअमन जलसा होगा। हमें 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को पुराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। PTI पाक फौज के साथ खड़ी है। PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिलने का मामला। DC लाहौर ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। 10 रोज के बाद भी DC लाहौर ने PTI को जलसे के मकाम से आगाह न किया। PTI सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान कहते हैं कि 4 रोज से चक्कर लगा रहे हैं। DC रहे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। पंजाब में सेहत आमा के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, पोलियो समेत वबाई अमराज की वैक्सीनेशन के लिए नया सिस्टम लाया जाएगा। वफ्द की सरबराह डॉक्टर अनीता जैदी ने न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन मुहिम को सराहा। चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी बिल्डिंग की 2 लिफ्टें 2 माह से खराब। मरीजों को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करने के लिए नई बिल्डिंग का इस्तेमाल। लाहौर रंग ने मरीज ले जाने की फुटेज हासिल कर ली। मरीज को पूरे अस्पताल के चक्कर लगवाकर वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा। जनरल अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन पर तशद्दुद करने वाला मुलाजिम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने कहा, इख्तियार से तजावुज़ करने वाले अहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने वार्ड अटेंडेंट राशिद अली को मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश की थी।
डेंगू लार्वा अफजाइश की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इजलास डेंगू के हवाले से कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 2119 मकामात से बरामद डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। UHS के बोर्ड ऑफ स्टडीज मेडिसिन का इजलास सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद ने की। MBBS के सालाना इम्तहानात के कैलेंडर की मंजूरी दी गई। इजलास में MBBS इम्तहानात जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में लेने की मंजूरी भी दी गई। रमजान पैकेज 2023 में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल ने आटे की तकसीम के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में आटे की तकसीम में 1 करोड़ 27 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से 7,417 आटे के बैग्स गायब किए गए। पंजाब के तरक्याती मंसूबों की लागत में अरबों रुपए का इजाफा। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइश गाहों के मंसूबे की लागत भी 1 अरब रुपए से जायद बढ़ गई। 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख की लागत का मंसूबा 2 अरब 69 करोड़ 12 लाख रुपए का हो गया। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन का बड़ा इकदाम। साल में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले अफराद को खुसूसी इनामात से नवाजा गया। वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हदफ से ज़ायद टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमीन को भी इनामात दिए गए। पंजाब के 5 एक्साइज डिवीजन्स ने 100% से भी जायद हदफ अबूर कर लिया। लाहौर रीजन B और C, गुजरांवाला, रावलपिंडी और साहिवाल शामिल। डायरेक्टर एक्साइज रीजन B लाहौर अहमद सईद की सरबराही में टीम ने 5 अरब 52 करोड़ 84 लाख रुपए वसूल किए। टेलीकॉम सेक्टर के दरामदी बिल में इजाफा। मोबाइल की दरामद में कमी आ गई। मोबाइल फोन की दरामद में 6.18% कमी। ज़राए के मुताबिक माली साल के पहले महीने में 17 अरब 95 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन दरामद किए गए। कमर्शियल फीस नहंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम में तेजी लाने का फैसला। DG LDA की ज़रिए सदारत रेवेन्यू जनरेशन बारे इजलास हुआ। तमाम विंग्स की रेवेन्यू जनरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। DG LDA ताहिर फारूक और डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए सदारत इजलास। LDA की प्रॉपर्टीज़ को जियो टैग करके बोर्ड्स लगाने का फैसला। महकमे जंगली हयात में भी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा और पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद से जानवरों का सर्वे किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन कैमरे जानवरों और परिंदों की खुद शनाख्त करेंगे।